सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रॉ डील के बारे में। ये कहानी है मार्क कमिंस्की की, जो अभी सिर्फ एक शेरिफ है, लेकिन किसी जमाने में वो एक FBI एजेंट हुआ करता था। लेकिन अब FBI के साथ कुछ ऐसा होता है कि उन्हें फिर से मार्क की जरूरत पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखते हैं और ये सारे अभी एक साथ हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग एक गाड़ी लेते हैं और जाते हैं एक जंगल के बीचों बीच। फिर ये गाड़ी से बाहर आते हैं और अपनी अपनी बंदूकें बाहर निकाल लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं एक झोपड़ी की तरफ। तभी इन्हें नीचे एक आदमी नजर आता है। फिर ये अपनी बंदूकों में साइलेंसर लगाते हैं और इस आदमी को शूट कर देते हैं। फिर वो आदमी नीचे पानी में गिर जाता है। तभी हमारे सामने आता है झोपड़ी के अंदर का दृश्य। फिर हम देखते हैं कि अंदर बहुत सारे FBI एजेंट्स हैं और इन सारे लोगों ने अभी यहाँ पर एक विटनेस को छुपा करके रखा है, क्योंकि जल्दी ही उसकी गवाही होनी है। इसीलिए विटनेस इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी अचानक ये देखते हैं कि इनके दरवाजे पे कुछ लोग आ गए हैं। फिर देखते ही देखते वो लोग इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और वो एक एक करके सारे के सारे यहाँ के FBI एजेंट्स को मार देते हैं और अंत में वो पकड़ते हैं विटनेस को और उसे शीशे के सामने रखते हैं। फिर उस पे बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि अब इसकी गवाही जाकर के ऊपर देना। और इतना कहते ही ये लोग इस आदमी का भेजा उड़ा देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं और हम एक बूढ़े आदमी को रोता हुआ देखते हैं। ये बूढ़ा आदमी भी एक FBI एजेंट है। इसका नाम है हैरी शेनन और अभी जिस एजेंट की मौत हुई है उसका नाम था ब्लेयर शेनन और वो हैरी का बेटा था। इसीलिए अब हैरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो कसम खाता है कि वो अपने बेटे के मौत का बदला जरूर लेगा। तभी दूसरी तरफ हम एक क्रिमिनल को भागता हुआ देखते हैं जो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है और वो अपने आप को हर तरफ पुलिस वाला बता रहा था। लेकिन अब मार्क उसका पीछा कर रहा है क्योंकि वो यहाँ का शेरिफ है और जल्दी ही मार्क उसे पकड़ लेता है और लेकर के आता है अपने पुलिस स्टेशन और इस आदमी पे कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन मार्क अब अपनी गाड़ी लेता है और पहुंचता है अपने घर पे। तब यहाँ पर हम मार्क की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है एमी और एमी हमेशा ही शराब के नशे में धुत रहती है और अभी भी उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखा है और वो केक बना रही है। इसीलिए मार्क उससे पूछता है कि तुम केक क्यों बना रही हो। फिर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। फिर एमी यहाँ पे मार्क को कोसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज हमें इस छोटे से गांव में रहना पड़ रहा है और सारे लोग कहते हैं कि तुम भ्रष्ट हो। तब इन बातों को सुनने के बाद मार्क कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकता था। और अब यहाँ पे हमें मार्क की कहानी पता लगती है कि कुछ साल पहले वो FBI में हुआ करता था, लेकिन उसका सामना एक ऐसे आदमी से हुआ जिसने एक छोटी बच्ची का बलात्कार किया था और उसके बाद उसका खून कर दिया था। इसीलिए मार्क उसे पीटने लगा और मार्क ने उसे इतना मारा कि वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके डिपार्टमेंट वालों ने उसे पकड़ लिया और प्रोसिक्यूटर मार्विन बैक्स्टर ने इसे 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये था कि वो अपने जॉब से इस्तीफा दे दे और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो ट्रायल में जाए। लेकिन मार्क जानता था कि अगर वो ट्रायल में गया तब उसकी नौकरी भी जाएगी और उसके साथ साथ कहीं उसे जेल भी जाना पड़े तब उसकी पत्नी के लिए चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए मार्क ने इस्तीफा दे दिया और तब उसे शेरिफ की जॉब मिल गई। लेकिन एमी इन सारी चीजों को नहीं समझती और उसे इस छोटे जगह में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए वो हमेशा ही नशे में रहती है और वो चिल्लाती रहती है कहीं ना कहीं मार्क पे। तब मार्क जाकर के देखता है कि खाना भी नहीं बना आज का। फिर जब वो एमी से बात करता है तब वो कहती है कि आज का खाना केक ही है। इसीलिए मार्क गुस्सा हो जाता है। तब एमी केक को भी फेंक देती है और फिर से शराब पीने लगती है। लेकिन जैसे ही रात होता है मार्क आकर के देखता है कि एमी सो चुकी है। इसीलिए वो उसे उठाता है और ले जा करके उसके बिस्तर पे सुला देता है। तभी मार्क के घर का फोन बजता है और मार्क जैसे ही फोन उठाता है उसे आवाज सुनने को मिलती है हैरी शेनन की और हैरी कहता है कि वो मार्क से मिलना चाहता है और वो ये भी कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में अब सारी चीजें ठीक करना चाहते हो तो जल्दी आकर के मुझसे मिलो। इसीलिए मार्क पहुंचता है यहाँ पे हैरी के पास। तब हैरी उसे एक वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में वो दिखाता है पेट्रोविटा नाम के एक आदमी और पेट्रोविटा पे यहाँ पे ट्रायल चल रहा है। फिर हैरी पेट्रोविटा के बारे में सारी बातें बताने लगता है कि वो कितना बड़ा मुजरिम है और समाज का कितना बड़ा दुश्मन है। तभी मार्क यहाँ पे बैक्स्टर को देखता है और उसे देखने के बाद वो आग बबूला होने लगता है क्योंकि बैक्स्टर ने उसे FBI से निकलवाया था। तब हैरी उसे कहने लगता है कि तुम्हारी भी गलती थी। तब मार्क कहता है कि वैसे क्रिमिनल से मैं अच्छे से नहीं पेश आ सकता था, इसीलिए मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। तब हैरी कहता है कि उस जमाने में पुलिस वाले इतने सख्त नहीं हुआ करते थे और हमारा डिपार्टमेंट उन चीजों के लिए तैयार नहीं था। और इतना कहने के बाद वो फिर से ट्रायल की वीडियो दिखाता है और यहाँ पर वो दिखाता है पेट्रोविटा के राइट हैंड को जिसका नाम है पाउलो रोको और कहता है कि इन लोगों ने हर जगह पे तबाही मचा रखी है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि बैक्स्टर भी इनके साथ मिला हुआ है और वो बार बार पेट्रोविटा को बचा रहा है। और हाल ही में हमारे पास एक विटनेस भी था जो उनके खिलाफ गवाही दे सकता था, लेकिन FBI में कोई घुसपैठिया मिला हुआ है जिसने उन्हें जानकारी दे दी कि हमने उसे कहाँ छुपा रखा है। इसीलिए पेट्रोविटा के लोगों ने उसे मार दिया
गया और उसके साथ साथ वहाँ पे मेरा बेटा भी था। उन लोगों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए अब मैं कैसे भी बदला लेना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। अगर तुमने पेट्रोविटा के सारे साम्राज्य को खत्म कर दिया तब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें FBI में लोग फिर से वापस ले लें। लेकिन अभी FBI वालों को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तुम इस केस पे काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि FBI में घुसपैठिए भरे पड़े हैं। तो अगर मैंने वहाँ पे तुम्हारा नाम लिया तो हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो सकता है। इसीलिए अब इस मिशन को तुम्हें अपने तरीके से पूरा करना पड़ेगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद मार्क भी मान जाता है और वो अपने काम पे लग जाता है। और सबसे पहले वो एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट करता है और वहाँ पर एक डेड बॉडी रख देता है अपने ID कार्ड के साथ, ताकि सबको लगे कि मार्क मर चुका है। और उसके बाद वो एक नई ID बनाता है अपनी। वो एक ऐसे आदमी की आइडेंटिटी लेता है जो हाल ही में मर गया। और अब हैरी यहाँ पे मार्क को पैसे भी दे रहा है ताकि मार्क जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा कर सके। तभी इन्हें मार्टिन नाम के एक आदमी के बारे में पता लगता है जो पेट्रोविटा का राइवल है और वो अभी शिकागो में रह रहा है। इसीलिए अब मार्क पहुंचता है शिकागो और जाता है उसके कसीनो में और थोड़ी देर जुआ खेलता है और उसके बाद कहता है कि इस टेबल पे सारी चीजें फिक्स है और वो उन्हें सबूत भी दे देता है। इसीलिए यहाँ पे भगदड़ मच जाती है और लड़ाई होने लगती है। तब मार्क बाहर खड़ी एक ट्रक को देखता है। फिर वो ट्रक को स्टार्ट करता है और पूरे के पूरे ट्रक को ला करके घुसा देता है कसीनो के अंदर। और हर जगह ये बात फैलने लगती है कि मार्क ने मार्टिन के साथ क्या किया है। इसीलिए अगले दिन मार्क पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पर वो रॉको से मिल सकता है और अब सारे लोग उसे पहचानने लगते हैं। इसीलिए अब गार्ड्स भी उसे नहीं रोकते और मार्क बड़े ही आसानी के साथ चला जाता है अंदर। और अब रोको भी उससे प्रभावित है क्योंकि मार्टिन को इसने सबक सिखाया है और मार्टिन का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसीलिए रोको खुश है क्योंकि मार्टिन इनका दुश्मन है। लेकिन यहीं पर हम मैक्स केलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अब शक होने लगा है मार्क। और वो मार्क पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मार्क ऐसे ही काम करते रहा तो वो उसकी जगह ले लेगा। लेकिन रोको को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो मार्क को कहता है कि तुम्हारे लिए $1000 का तोहफा है मेरी तरफ से, जाओ और जाकर के एंजॉय करो। तब मार्क नीचे आ जाता है और जुआ खेलने लगता है और वो बहुत पैसे जीतता है। लेकिन वो सारे पैसे दे देता है मोनिक नाम की एक लड़की को और यहाँ से निकल पड़ता है। तब हम देखते हैं डिटेक्टिव बेकर को जो मार्क का पीछा कर रहा है। लेकिन मार्क के पीछे अब रोको ने भी अपने 3 लोगों को लगा रखा है। इसीलिए जब मार्क अकेला होता है तब वो तीनों लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन मार्क के लिए 3 लोगों से मुकाबला करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मार्क इन्हें एक ही चुटकी में धूल चटा देता है। तभी यहाँ पे बेकर आ जाता है और मार्क से पूछने लगता है कि वो कौन है। तब मार्क अपनी जाली आइडेंटिटी उसे बताता है और बेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब बेकर भी काम पे लग चुका है। इसीलिए वो पेट्रोविटा के बहुत सारे लोगों को पकड़ता है और उसके बहुत सारे अड्डों पे छापा भी मारता है। और यहीं पर बेकर को $100 मिलियन मिलते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारा ड्रग्स। और इस छापे के बाद अब कहीं ना कहीं पेट्रोविटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए वो रोको को डांटता है और कहता है कि हमें अपने आदमियों को बदलना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया आदमी है? तब रोको बताता है मार्क के बारे में। इसीलिए लोग मार्क को काम पे रख लेते हैं और मार्क यहीं पे रहने लगता है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात फिर से होती है मोनिक से और मोनिक धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। फिर मोनिक जाती है मार्क के फ्लैट पे। फिर ये दोनों शराब पीते हैं और बेडरूम में जाने लगते हैं इंटीमेट होने के लिए। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे मार्क बेहोश हो जाता है। इसीलिए मोनिक बाहर आती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है और वो सारी चीजें बताती है केलर को। लेकिन इन सारी बातों को मार्क भी सुन लेता है। इसीलिए वो सतर्क हो जाता है। तभी उसे अगले दिन पता लगता है कि अब उसे एक मिशन पे जाना है, लेकिन केलर भी उसके साथ जाएगा। इसीलिए मार्क और केलर पहुंचते हैं एक जगह पे। तब मार्क देखता है कि केलर एक आदमी को मारने वाला है। लेकिन मार्क उस आदमी को बचा लेता है और खुद उसे पीटने लगता है ताकि केलर उसे जिंदा छोड़ दे। और इसके काम से अब सारे लोग प्रभावित होने लगते हैं। इसीलिए अब रोको मार्क से कहता है कि पेट्रोविटा तुमसे मिलना चाहते हैं और मार्क भी पहुंचता है पेट्रोविटा के पास। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब पेट्रोविटा मार्क से पूछता है कि क्या तुमने पहले किसी का कत्ल किया है? और मार्क कहता है कि हाँ। तब पेट्रोविटा कहता है कि 1 से ज्यादा लोगों को मारा है। फिर वो कहता है कि मैंने 3 लोगों को मारा है और अगर तुम्हें उसका नाम और एड्रेस चाहिए तब मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद पेट्रोविटा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ स्मार्ट लोग पसंद है, ओवर स्मार्ट नहीं। और इतना कहने के बाद वो मार्क को बाहर जाने के लिए कहता है और रोको से बात करने लगता है और कहता है कि आदमी मुझे सही लग रहा है, लेकिन पहले हमें इसका टेस्ट लेना पड़ेगा कि ये कितना काबिल है। इसीलिए ये लोग मार्क से आइडियाज मांगने लगते हैं। तब मार्क इन्हें एक आइडिया देता है और कहता है कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है, आपके $100 मिलियन और उसके साथ साथ सारे ड्रग्स को वापस लाने का। फिर वो प्लान पूछते हैं। तो मार्क कहता है कि हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन में बॉम्ब लगाना पड़ेगा और उसके बाद जब हम ये बातें उन्हें बताएंगे तब सारे लोग पुलिस स्टेशन छोड़ के भाग जाएंगे और हमारी टीम जाएगी बॉम्ब को बाहर निकालने, वो भी स्वाट की वेश में। फिर सारी चीजें हमारी होंगी।
और अब ये प्लान इनको भी पसंद आता है, इसीलिए लोग अगले दिन ही बॉम्ब लगवा देते हैं वहाँ पे। तभी हम किलर को देखते हैं जो जाता है मोनिक के पास और उससे और जानकारियां निकलवाने की कोशिश करता है मार्क के बारे में, लेकिन मोनिक उसे कुछ भी नहीं बताती। और अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि मोनिक चाहने लगी है कहीं ना कहीं मार्क को, इसीलिए वो जाती है मार्क के पास और धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तब मार्क उसे बताता है कि वो मैरिड है। फिर इस बात से मोनिक गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। तभी मार्क को एक मिशन दिया जाता है कि वो मार्टिन का खात्मा कर दे और केलर भी उसके साथ जाएगा, इसीलिए दोनों निकल पड़ते हैं अपने अगले मिशन पे। और मार्क बड़े ही आसानी से मार्टिन को मार देता है, क्योंकि मार्टिन भी एक क्रिमिनल था, इसीलिए उसे मारने में मार्क को एक बार भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन अब केलर को दिन प्रतिदिन शक होते जा रहा है मार्क पे, इसीलिए वो एक आदमी को लगाता है मार्क के पीछे। और मार्क जिस आदमी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, केलर उस आदमी के बारे में पता लगवाता है। फिर उसे पता लग जाता है कि मार्क झूठ बोल रहा है। तभी हम बैक्स्टर को देखते हैं और बैक्स्टर यहाँ पे बात कर रहा होता है पेट्रोविटा से। फिर हमें पता लगता है कि FBI का घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि बैक्स्टर ही है। फिर बैक्स्टर यहाँ पे पेट्रोविटा को एक नाम देता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इस आदमी का खात्मा होना चाहिए। फिर जब ये लोग केलर से बात करते हैं तब केलर कहता है कि इस आदमी को सिर्फ मार्क मार सकता है, इसीलिए लोग मार्क को भेज देते हैं उस जगह पे। फिर मार्क उस आदमी के पास जाता है और जब वो उसे गोली मारने वाला होता है तभी वो उसकी शक्ल देखता है। तब उसे पता लगता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि हैरी है। और मार्क अपने साथी को नहीं मारना चाहता, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो हैरी को मारने वाले हैं, इसीलिए अब मार्क एक एक करके अपने ही साथियों को मारने लगता है ताकि वो हैरी की जान बचा ले। इसीलिए वो सबको मारता है और अंत में वो यहाँ पे केलर को भी मार देता है। तभी हैरी भी यहाँ पे गोली चलाता है, लेकिन ये गोली जाकर के हैरी को लग जाती है, इसीलिए वो जमीन पे गिर जाता है। तब मार्क जाकर के हैरी को देखने लगता है और हैरी कहता है कि वो ठीक है। फिर मार्क अब यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे मोनिक गाड़ी लेकर के आती है और मार्क को पता लगता है कि वो उसका पीछा कर रही थी, इसीलिए अब मोनिक के साथ मार्क पहुंचता है अपने होटल और मोनिक को एयरपोर्ट जाने के लिए कहता है और बताता है कि वो वहीं पर जाकर के उससे मिलेगा। फिर वो अपने कमरे में जाता है और बहुत सारा असला बारूद बाहर निकालता है और सबको लेकर के पहुंचता है पेट्रोविटा के अड्डे पे और एक एक करके उसके सारे आदमियों को मारने लगता है। लोग आते जाते हैं और मार्क सबका खात्मा करते जाता है और अकेला ही वो सबको धूल चटा देता है। तब उसे यहाँ पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और जल्दी ये खबर न्यूज पे आने लगती है कि पेट्रोविटा के अड्डे के साथ क्या हुआ है और वहाँ पर पुलिस वालों ने कितने पैसे पकड़े हैं। इसीलिए अब रोको और पेट्रोविटा गुस्सा हो जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि एक लिफ्ट ऊपर आ रही है और यहाँ पे बैक्स्टर भी होता है और सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। इसीलिए लिफ्ट जैसे ही ऊपर आता है वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता, इसीलिए ये लोग अपनी बंदूकों को नीचे कर लेते हैं। तभी मार्क इनके सामने आता है और हमें पता लगता है कि मार्क ऊपर चिपका हुआ था, इसीलिए वो बाहर आता है और अंधाधुंध सब पे गोलियां चलाने लगता है। सारे लोग भागते जाते हैं, लेकिन वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि इन्हीं सारे लोगों ने मिल करके ब्लेयर को मारा था। फिर वो सबको मौत के घाट उतार देता है। तभी उसके सामने रोको आता है, तब वो रोको को भी जिंदा नहीं छोड़ता और उसे भी वो गोलियों से छल्ली कर देता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसके सामने आता है पेट्रोविटा, तब वो पेट्रोविटा को भी छल्ली कर देता है और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मार्क अभी भी लोगों को मार रहा है। फिर जब वो सबका खात्मा कर देता है तब वो अपने सामने पाता है बैक्स्टर को। तब बैक्स्टर यहाँ पे मार्क से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैं इस बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ कि 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैं अभी भी सारी चीजों को ठीक कर सकता हूँ, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। लेकिन अब मार्क बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो बैक्स्टर को कहता है कि तुम्हारी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई है और तुम्हें इस बात का दुख होना चाहिए। तुमने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे, अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसे एक बंदूक दे देता है कि या तो वो अपने आप को मार ले या फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी बैक्स्टर उस बंदूक को उठाता है और वो मार्क को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उससे कई गुना ज्यादा तेज है। उसके गोली चलाने से पहले मार्क उसे छल्ली कर देता है और यहीं पर बैक्स्टर की भी मृत्यु हो जाती है। तब थोड़े समय के बाद यहाँ पे आता है डिटेक्टिव बेकर और वो सारी चीजों को देख करके दंग रह जाता है। तब उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है इन सबको किसने मारा है और एक ही दिन में इसके पूरे साम्राज्य को किसने खत्म कर दिया। तब बेकर कहता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही आदमी है। तभी हम मार्क को देखते हैं जो गाड़ी से पहुंचता है और इस गाड़ी में बेकर ने ट्रैकर लगा रखा है, लेकिन मार्क के साथ यहाँ पे मोनिक भी है और मार्क के हाथ में एक बड़ा सा बैग है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। इसीलिए वो सारे पैसे दे देता है मोनिक और उसे चढ़ा देता है एक प्राइवेट प्लेन में और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ और जाकर के फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। फिर इन बातों को सुनने के बाद मोनिक उसे गले लगा लेती है और यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे बेकर आता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम हम लोगों में से एक हो। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जिस काम को करने में हमने कई साल लगा दिए लेकिन फिर भी हमसे वो काम ना हो सका, लेकिन उस काम को तुमने कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं हैरी को और हैरी अब नहीं चाहता कि उसकी फिजियोथेरेपी हो। अब वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा क्योंकि उसे गोली लगी थी। तभी यहाँ पे मार्क आ जाता है और वो हैरी को मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम्हें अपना इलाज करवाना पड़ेगा क्योंकि मैं पिता बनने वाला
वाला हूँ और मुझे पता नहीं है कि एक अच्छा पिता कैसा होता है, इसीलिए मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे के गॉडफादर बनो। और इतना कहने के बाद वो उसे उठा करके खड़ा कर देता है और उसे चलने पे मजबूर कर देता है। लेकिन अभी भी हैरी नहीं चलना चाहता। तब मार्क उससे कहता है कि अगर ब्लेयर यहाँ पे होता और वो तुम्हें चलने के लिए कहता, क्या फिर भी तुम नहीं चलते? तब इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पे हैरी चलने लगता है और वो आखिरी तक पहुंच जाता है। तब वो मिस बैलेंस होता है, लेकिन ऐन वक्त पे उसे मार्क पकड़ लेता है और ये दोनों बहुत ही खुश नजर आते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।